एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, खिजर। He's the best choice for you, by the way. Think about it. अगर तुम खाला की सगी बेटी नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सायरा, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। क्या तुम किसी और के बारे में सोच सकती हो? अब ये ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें और अपनी वालिदा की पसंद का देखो सारा बेटा, समझने की कोशिश करो बेटा। तुम्हारी माँ बीमार है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन बाबा। बस बेटा, लेकिन कुछ नहीं। सिर्फ अपने दिमाग में ये बात सोचो कि तुम्हारी माँ बीमार है, तन्हा है, परेशान है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर उसने उस वक्त बेटा माँ होने का हक अदा नहीं किया तो तुम तो कम से कम बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करो ना। उन्होंने अपने माँ होने का फ़र्ज़ अदा नहीं किया, वो तो मुझे छोड़ के चली गई थी। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी बेटी। तुम बेटी हो उसकी, वो तुम्हारी माँ है। प्लीज। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम इस तरह अचानक, अरे कम से कम आने से पहले एक फ़ोन ही कर देते। आपको सरप्राइज कैसे मिलता? फिर अचानक ऑफिस के काम से पाकिस्तान आना हुआ और काम इतना ज़्यादा था कि आपको इत्तिला करने की फुर्सत भी नहीं मिली। ऑफिस के काम से? तो क्या तुम अकेले आए हो या और भी लोग आए हैं तुम्हारे साथ? जी जी, पूरे 15 लोग हैं। तो कितने दिन के लिए आए हो बेटा? जी अम्मी, मेरा ख्याल है 3 माह रहूँगा। यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग भी देनी है ना। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह नसरिबत से बचाए। मेरा बेटा तो अफसर बन गया। हाँ बस ऐसा ही समझ लें। 3 माह के लिए आए हो यासिर। अब कि तुम अकेले गए हो, लेकिन जाने तुम्हें अकेले नहीं दूंगी मैं। तुम्हारी दुल्हन को तुम्हारे साथ ही रुखसत करूंगी। क्या हो गया आपको? देख बेटा, दुनिया की सारी माँओं की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे की जल्द अज जल्द शादी करवा दे और अपनी चांद सी बहू को अपने आंगन में ले आए। चले ना, ज़रूर पूरे कीजिएगा अरमान। मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। अच्छा, मैं तेरे खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। आए बीबी जी, आए। शुक्र है बीबी जी, आप आ गई हैं। अब मेरी बीबी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपकी जुदाई इनका रोग है। सायरा, तुम सायरा हो ना? जी मैं सायरा हूँ।
मुझसे माँ की पहचान होने से पहले ही आपने खुद से जुदा कर दिया था। क्यों है इतनी जालिम, इतनी कठोर आप? क्यों हर बार आप मुझसे मुंह फेर लेती हैं? बहुत गिले, बहुत शिकवे हैं मुझे आपसे। जवाब दें मेरे सवालों का। कोई माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है कि अपनी ही बेटी से मुंह मोड़ ले? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत गलती हो गई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने अपनी जन्नत अपने पैरों तले रोक। मैं अंधी हो गई थी बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम हमेशा मेरे पास रहना, कहीं मत जाना। ऑफिस से तो सब लोग जा चुके हैं, सारा अंदर ही होगी। इतना टाइम क्यों लगा दिया है? हो सकता है वो पहले निकल गई हो, फोन करके देखता हूँ। यस, pick up the phone, pick up the phone, सायरा। आपका बुलाया हुआ नंबर फिलहाल फोन भी पिक नहीं कर रही, हो सकता है घर पहुंच गई हो। मगरूर हसीना। आराम से बात करो। मुझे फोन मुझसे बात नहीं, और अगर मैं उसे फोन करूं तो नंबर बिजी कैसे है? वो नहीं अपने बिजनेस में बिजी होगा, पता तो है तुम्हें। रहने दे बिजनेस, पता है मुझे अवॉइड कर। अच्छा ठीक है ना, मैं बात करूंगी उससे, तुम अपना दिल बुरा मत करो। आप क्या पूछते हैं? जब तक इस सायरा की दीवार हम दोनों के बीच में है, मैं उस तक नहीं पहुंचूंगी। तो चली तो गई है, फिर कहाँ चली गई? इस घर से गई है ना, लेकिन जिब्रान के दिल और दिमाग में अब तक नहीं गई। तो चली जाएगी उसके दिल और दिमाग पे। थोड़ा वक्त तो दो उसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप पे कितना वक्त है। मायरा तुम मेरी बात तो सुनो। मम्मा सो रही है अभी तक? जी बीबी जी, सो रही है वो। चलो मैं सो रही हूँ, मैं तब तक उनके लिए सूप बना देती हूँ। आप आए ना मेरे साथ? चलिए। मेरा एक काम कर दोगी क्या? वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मेरी एक असाइनमेंट के लिए उनकी हेल्प की ज़रूरत है। तुम्हारी डिपार्टमेंट की? कौन? प्रोफेसर जिया। अच्छा प्रोफेसर जिया, चलो होंगे। क्या हमसे काम किया तुमने? ये कुछ रेफरेंसेस हैं, उन्हीं के रिसर्च पेपर में यूज़ हुआ है, तो उनसे बात कर लेना लाजमी। चलो मैं जाऊँगी तो थैंक यू। मैं कॉलेज आ रही हूँ, तुम याद से चले जाना प्लीज़। हाँ डोंट वरी, आई विल गेट इट। ओके बस और मेरा ऑर्डर ले जाना। चलो मैं आपके लिए सेब लेके आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो,
फरीदा से कह देना तो मेरे पास रहे। चले मैं आपके पास ही बैठती हूँ। मैंने तुमसे पूछना था सायरा कि तुम्हारे बाबा की जो बीवी है, मेरा मतलब तुम्हारी दूसरी मामा, उनका रवैया तुम्हारे साथ ठीक रहा ना? हाँ, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बल्कि यहाँ भी बहुत मुश्किल से आने दिया उन्होंने, बस चंद ही दिनों की इजाज़त दी है। अच्छी बात है कि एहसान ने सोच समझ के शादी की और तुम्हें एक ऐसी माँ दी जिसने तुम्हारा ख्याल रखा। मैं सेब लेके आती हूँ। एहसान साहब, बड़ी उम्मीद लेकर आए थे आपके पास। ये अच्छा नहीं कर रहे आप। देखिए मिस्टर, मैं आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप अज़राह करम ये मशवरा अपने पास रखिएगा। एहसान ने ना कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम किया है और ना ही इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में कोई करूँगा। अंडरस्टैंड? एक मरतबा फिर सोच लें, ये इनकार महंगा भी पड़ सकता है आपको। ये काम मिस्टर के का है। हाँ, मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। ये आपकी धमकियाँ, ये होछे अटकंडे मुझ जैसे मजबूत इंसान पर असर करने वाले नहीं हैं। ना मैं बिका हूँ और ना कभी इंशाअल्लाह बिकूँगा। ये मेरा पैगाम अपने मिस्टर के को दे दीजिएगा। नो यू कैन गो। सर मैं हमें आइए आइए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए प्लीज बैठिए। आज आप यहाँ? अच्छा ये बताइए, आगे आपने मास्टर्स में एडमिशन क्यों नहीं लिया? सर एडमिशन तो मैंने ले लिया था, बस ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं। सर वो एक्चुअली मेरी इंगेजमेंट हो गई है और बहुत जल्द शादी है। ओह, हमारे तो कौन है वो खुशनसीब जो इतनी हंसी लड़की का नसीब है? कजन। लेकिन मुझे एक बात कहते हैं, वो क्या सर? देखिए पहले तो आपको एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, तो हो जा रहा है। आई नो सर, मेरे पापा भी यही चाहते हैं, लेकिन बस मेरा मूड ही नहीं बना। ये तो और बुरी बात है कि आपके वालिद साहब जा रहे हैं और आप ओके सर, आज भी सब बातों को आप कभी विषय में मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं आपको महीना ही हुआ है, इतना ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं। सर वो एक छोटी सी हेल्प चाहिए। मेरी बहन है ना, तो उसका ये असाइनमेंट है और कुछ रेफरेंसेस उसको लिखवाना है। अगर काइंडली आप कुछ हो जाएगा। हर वक्त बिजी बिजी बिजी, कभी कभी तो वैसे मुझे पागल लगता है।
चलिए मामा, सूप रेडी है, बस ये जल्दी से फिनिश कर लें। प्लीज, मेरा दिल नहीं कर रहा पीने का। क्या बात है, थोड़ा सा तो ना। अच्छा टेस्ट कर ले, टेस्ट अच्छा, कर ले। अभी रख दो ना, पी लूंगी, छोड़ दो। क्या बात है, क्यों परेशान है आप? पता नहीं सायरा, हर वक्त सोचती रहती हूँ कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ। माएँ तो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं, उन्हें पालती हैं, उन्हें बड़ा करती हैं, उन्हें खिलाती पिलाती, उन्हें संवारती हैं, उंगली पकड़ के उन्हें चलना सिखाती। और मैं कितनी संगदिल थी, अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के चली गई। मामा, आपको जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया? आपको जरा भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी? थी सायरा, लेकिन पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ था। मैं अपनी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। जब आपको बाबा से मोहब्बत नहीं थी तो आपने उनसे शादी क्यों की? तुम्हारे नाना ने मेरा जबरदस्ती एहसान से निकाह करा दिया और मैं उनके आगे बोल नहीं सकी। ना मैं उनको खुश रख सकी और ना अपने आप को। मैंने सोचा था मैं आमिर के साथ चली जाऊंगी तो कुछ अरसे बाद तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन बाद में आमिर रजामंद नहीं हुआ। और देखो ना, तुम्हें और तुम्हारे बाबा को छोड़ने की कुदरत ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी। जब तुम पैदा हुई थी ना, तो किसी पेचीदगी की वजह से मैंने अपनी दोबारा माँ बनने की अहलियत खो दी और तुम्हारे बाबा ने मुझे ये बात बताई भी नहीं। बाबा आपको दुखी नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन मामा, आपने खुद इतने मोहब्बत करने वाले इंसान को छोड़ के दुखों का सौदा किया। सजा मैंने काटी। तुम सच कह रही, मेरी गलती की सजा तुमने काटी, लेकिन सजा मैंने भी काटी। देखो ना, तुम्हें और तुम्हारे बाबा को छोड़ के जाने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। रुपया पैसा दौलत सब कुछ था, लेकिन ना मोहब्बत मिली, ना ज़हनी सुकून मिला। सायरा कितने दिनों के लिए गई है वहाँ? मैंने पूछा नहीं उससे, जितने दिन दिल चाहे उसका रह सकती है। जी बिल्कुल, अब माँ जैसी भी है, सायरा को तो अपना फर्ज निभाना चाहिए ना। अब एहसान, वो सुमेरा आपा शादी की डेट मांग रही है। भाई इतनी जल्दी क्या है, पहले सायरा की शादी हो जाए। मायरा की यूनिवर्सिटी में तो स्टार्ट हो चुकी है, और वो जा क्यों नहीं रही यूनिवर्सिटी? बाबा मैं बस जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, कल परसों में मैं ज्वाइन कर लूँगी इंशाल्लाह। लेकिन शादी अब तुम्हारे सामने तो आपा ने कहा था। मामा वो मेरा इरादा चेंज हो गया है, मुझे पढ़ना है, बस मुझे अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है। अरे तो मैं आपा को क्या जवाब दूंगी? मैंने आपको रिश्ता तय करने से पहले ही बता दिया था कि इन्हीं मसलों की वजह से मैं कबल अज़ वक्त मंगनियों के हक़ में बिल्कुल नहीं। आप उन्हें साफ साफ बता दें कि मायरा की तालीम मुकम्मल होने और सायरा की शादी के बाद ही अब ये शादी हो सकती है। चले, मायरा की तालीम तो 2 साल में मुकम्मल हो जाएगी, इस दौरान सायरा की शादी हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आपा और इंतज़ार नहीं करेंगे। सायरा इस घर से तो चली गई, लेकिन इस घर के लिए फिर भी मसला बनी हुई है। अरे हमेशा के लिए थोड़ी गई है, जब तक जी चाहेगा रहेगी, फिर वापस आ जाएगी। फिक्र मत कीजिए मामा, इतनी जल्दी नहीं आएगी वापस।
माशाल्लाह कमरा तो बहुत बड़ा है तुम्हारा, लेकिन सलीका नहीं है तुम में। कमरे में तो सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए जाता हूँ, सारा दिन तो मसरूफियत की नज़र हो जाता है। और ये लड़की कौन है जो हर तस्वीर में तुम्हारे साथ चिपकी हुई है? ये मेरी कुलीग है, पाकिस्तानी है। मायरा, सर जिया की पर्सनैलिटी कितनी ज़बरदस्त है ना। सही कह रही हो तुम, उनकी पर्सनालिटी की तो क्या बात है। यू नो व्हाट, यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां दीवानी है उनकी पर्सनालिटी की। जानती हूँ, लेकिन सुना है कि वो लड़कियों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते और उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। क्या हो गया है? इट्स नॉट दैट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझसे कितने अच्छे से बात करते हैं। आई मीन मैं जब भी गई हूँ उनके पास कि मुझे मेरे असाइनमेंट में हेल्प कर दो, उन्होंने हमेशा मुझे मोर देन वेलकम कहा। और सभी से अच्छे से बात करते हैं, इवन लड़कों के साथ भी। लाइक उस दिन जब मैं गई, एक प्रॉब्लम थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था असाइनमेंट में ना, तो मैं गई तो मुझसे पहले वहाँ 2 लड़के बैठे हुए थे और पहले उन्होंने उनको ब्रीफ किया और फिर मुझे समझाया, और लड़की भी इतना थैंक्स भी गया। तो इट्स नॉट दैट, सारी बातें होती हैं सर। हो सकता है। It is like that. And by the way, you're right, he's so good. आपा मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके मायरा और जिब्रान की शादी कर दी जाए। पता नहीं क्यों मेरे दिल को धड़का सा लगा रहता है। ख़ज़ाना इतनी जल्दी क्या है? मैं चाहती हूँ जिब्रान और मायरा एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से मिलें, और फिर देखो मैं ये नहीं चाहती कि उनकी शादी में कोई मसाइल हो। मैं चाहती हूँ एक दूसरे को समझें वो। आपा वैसे सायरा और जिब्रान में ऐसी कोई जज्बाती वाबस्तगी थी तो नहीं जो वो मायरा को कबूल नहीं कर पाएगा? तुम जिब्रान को अच्छी तरह जानती हो, वो बहुत एक हसास जज्बाती बच्चा है। वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, बचपन से ऐसा ही है। वो अपने जज्बात को इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाता। तो क्या फिर मेरी मायरा को वो कभी भी खुशियां नहीं दे सकेगा? खाला, जिब्रान जो कुछ भी कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ सायरा की वजह से कर रहा है। वो उसकी वजह से मुझे इग्नोर कर रहा है खाला। मैं उससे फोन करती हूँ, मुझसे बात तक नहीं करता, मेरा फोन पिक तक नहीं करता। आप भी बताइए मुझे क्या करूं मैं? बेटी तुम उसे जानती तो हो, वो शुरू से ही रिजर्व्ड है। सब ठीक हो जाएगा, उसे मौका तो दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं खाला, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सायरा है। और आप लोग एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर जिब्रान मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे सायरा का भी नहीं होने दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। ग़ज़ाला, इसे क्या हो गया? आप जानती तो हैं जज्बाती लड़की है और बहुत शिद्दत से चाहती है जिब्रान को, इसलिए उसकी लाताल्लुकी को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ग़ज़ाला, इसे समझाओ,
ऐसे रिश्ते जोश से नहीं, होश से बनते। देखो, ऐसे ताल्लुकात जो होते हैं वो रेशम के धागों की तरह होते हैं। अगर उन्हें प्यार से रखा ना जाए तो उलझ जाते हैं। जी मैं समझाऊंगी इसे, लेकिन आप भी तो जिब्रान से कहें ना कि अब अगर उसने ताल्लुक जोड़ा है तो उसे निभाने की कोशिश भी करें। समझ गए गजाला, समझाऊंगी उसे। लेकिन गजाला, तुम भी मायरा को समझाओ कि अपने गुस्से पे जरा कंट्रोल रखे। ठीक है आपा, मैं मायरा को भी समझाऊंगी। आप परेशान ना हो। आप चाय पियेंगी? हाँ, पिला दो चाय। सुरैया भाई, चाय लेकर आओ 2 कप। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। तुम क्या लेने आए हो यहाँ? गॉड, किस ठीठ मट्टी के खमीर से तुम्हारा वजूद बना है, मुझे समझ नहीं आता। चाचा जान, मोहब्बत ना कम वक्त बेइज्जत करवा के रख देती है, लेकिन जान नहीं छोड़ती। देखो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी फजूल गुफ्तगू नहीं सुनना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाचा जान, चला जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यानी कि पढ़ाना चाहता हूँ। मैसेज है और ये प्लीज ये पढ़िएगा, और ये सेंडर का नाम जरूर पढ़िएगा। सायरा, चालबाज इंसान, ये घटिया चालें किसी और शख्स के साथ आजमाना बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान। चाचा जान, सायरा बुज़दिल है, डरती है आपसे। चाचा जान आपसे अपने दिल की बात नहीं कर सकेगी, लेकिन आप तो समझदार हैं ना, उसकी बात पे जरा गौर तो करें। सुनो, सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर भेजो। ये जो फजूल आदमी मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ है, इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकलवा दो। अरे चाचा जान, आप ये जहमत क्यों कर रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अब हाँ, लेकिन मेरी इस बात पे सोचिएगा जरूर। प्लीज प्लीज, बैठे बैठे बैठे। ओ सर, क्या हो गया? बैठे आप आराम से। जी। उस लड़की और यासिर की तस्वीरों से तो कुछ और ही लग रहा है। सच पूछिए तो आप जब मुस्कुराती हैं तो यूँ लगता है जैसे हर तरफ, हर जगह बस आपकी मुस्कुराहट ही होती है, और उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। Really? क्या वाकई मेरी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है? क्यों, इस बात पे कोई शक है? आपके फियांसी आपकी तारीफ नहीं करते क्या? नहीं सर, शायद वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, या फिर बहुत ही बोरिंग है। आई डोंट नो। कमाल है, इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की का साथ भी उन्हें रोमांटिक नहीं बना पाया। बस सर, शायद वो ऐसे ही है। देख लीजिए कहीं उनका झुकाव कहीं किसी और तरफ तो नहीं, वरना इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। कहाँ खो गई आप?
नहीं सर, कुछ नहीं। चलिए अपना असाइनमेंट दिखाइए, क्या समझ नहीं आ रहा था आपको, लाइए। सर अंजुम कह रहे थे कि कुछ इररिलेवेंट पॉइंट है इसमें जिसको चेक आउट करना मैं होगा। देखूं। अच्छा ये बताइए। बाबा जान, सायरा अभी कहाँ चली गई हैं? उनके बगैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। आप प्लीज़ उन्हें वापस बुलवा लें। वो अपनी माँ के पास गई है बेटा, और उसे ज़रूरत भी है उसकी। वो जिस हालत में है उसे छोड़ के नहीं आ सकती वो बेटा। तो वो कभी कभार तो मिलने आ ही सकती है ना। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। आप मुझे उनसे मिलवाने ही ले चलें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम अपनी माँ की सौतन के पास जाना चाहती हो? मामा मैं तो बस। गजाला, क्यों हर बात को गलत रंग देती हो तुम? मैं गलत रंग दे रही हूँ या फिर आप मेरी औलाद को मुझसे दूर कर देना चाहते हैं? मामा प्लीज, मैं तो बस सारा आप से मिलने का कह रही थी, और अब बात को कहाँ से कहाँ ले गई है। सायरा अब इस घर से चली गई। अरे अरसे बाद तो इस घर में सुकून आया है, क्यों मेरे सुकून को बर्बाद कर देना चाहती हो तुम? मामा आपकी सायरा पे से बिला जवाब नफरत की वजह से आपके दिल को सुकून नहीं मिलता। अपने दिल से नफरत को निकाल कर तो देखें, आपको हर चीज नॉर्मल नजर आएगी। सौतन और सौतेली औलाद को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है, ये कैसे जान सकती हो तुम? जिब्रान, यहाँ बैठे हो? जिब्रान बेटा, मायरा शिकायत कर रही है। तुम उसे क्यों नहीं वक्त देते, क्यों नहीं बातें करते उससे? गिव हर सम अटेंशन। मामा, मायरा और तरह की लड़की है, मेरी और उसकी पर्सनालिटी में बहुत फर्क है। मैं टीनेजर लड़कों की तरह ना तो उसकी तारीफें कर सकता हूँ, ना उसे मौज में घुमा सकता हूँ। जिब्रान, वो तुम्हारी मंगेतर है बेटा, कुछ वक्त तो उसके साथ गुजारो। गिव अस सम अटेंशन। तुम्हारी तारीफ की नहीं, तवज्जो की जरूरत है उसे। टू बी ऑनेस्ट मामा, मुझे तो लगता है कि फिलहाल हमारे बिजनेस को हमारी तवज्जो की जरूरत है। सरफराज अंकल से नहीं संभाला जा रहा, और आप जानती हैं इस बात को। आई नो जिब्रान, वो बच्ची है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम संभालो सिचुएशन को। मामा, इसीलिए मैं मंगनी नहीं करना चाह रहा था। मैंने आपसे कितनी बार कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। और देख लें, अभी सिर्फ मंगनी हुई है ना, और इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। आगे पता नहीं क्या होता है। मसला है, क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा उसका नंबर? कहाँ चली गई है वो? कहाँ ढूंढूं उसको? ऑफिस वाले कहते हैं इंटर्नशिप खत्म हो गई है, इसलिए नहीं आया। कहाँ तलाश करूं उसको? ओ सायरा, नंबर कहीं चेंज तो नहीं कर लिया उसने? मायरा, मायरा से पता करता हूँ। ओके।
अरे नहीं फिजा, इससे कोई बात नहीं है। मैं भला आप लोगों को कैसे भुला सकती हूँ? तो फिर आपने पलट कर पूछा तक नहीं हमारा, और आज भी मैंने ही कॉल किया आपको। बस फिजा मम्मा की तबीयत ख़राब थी, उन्हीं के साथ मैं बिजी रही। ओह, अब कैसी तबीयत है उनकी? माशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। तुम सुनाओ, मामा कैसी हैं, पापा कैसे हैं, मायरा कैसी है? सब बिल्कुल ठीक है। मायरा ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है, आखिर उन्हें मास्टर्स करने का ख्याल आ ही गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद परेशान थी कि आखिर वो एडमिशन के बावजूद यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही। ये दुख कम